हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हमारे पास है इस तरीके की एक 4 in 1 मशीन और इस मशीन को कहते हैं पिको मशीन, फॉल मशीन और कांच मशीन। तो चलिए आज इसके बारे में जानेंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से काम करती है और किस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लगता है इस तरीके का धागा। आप इसमें नायलॉन का भी धागा लगा सकते हो इस तरीके का। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि धागे को यहाँ लगाना है। और जो इसकी बॉबिन और केस आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखिए इसमें कभी भी ना बॉबिन फुल साइज की नहीं रहती है, इसमें गैप होता है बॉबिन में, देखिए इस तरीके से। और ये जो केस होता है ना, इसमें यहाँ पर एक देखिए इस तरीके से रॉड बनी होती है। ये इसलिए होती है कि अगर आप इस मशीन से एम्ब्रॉयडरी का काम करते हो तो भी ये बॉबिन अच्छे से वर्क करे। तो चलिए इसमें फटाक से अपन धागा भर लेते हैं। धागा भरना वैसे ही होता है जैसे हर मशीन में होता है। तो बॉबिन में धागा भरने के लिए यहाँ पर भी एक चीज़ बनी होती है, ये इसमें से अपन बॉबिन भर सकते हैं, बट ये कई बार वर्क नहीं करता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि अभी वर्क कर रहा है क्या। तो देखिए ये इस तरीके से चलता है, तो घूम तो रहा है बट बॉबिन फिट नहीं बैठ रही, यहाँ की रॉड खराब हो गई। तो अपन दूसरे तरीके से भर लेते हैं, अपना देसी तरीका। फिर है ना अपन केस में बॉबिन को इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से धागा इस पट्टी में से निकाल देंगे। हमेशा याद रखिए कि पट्टी के बीच में से धागा निकलना चाहिए और ये स्मूथ प्ले होना चाहिए इस तरीके से। इस मशीन में जैसे केस लगता है ना, वो सामने की तरफ लगता है। तो देखिए इस तरीके से लगेगा और जब अपन इसके लगाएंगे तो एक आवाज़ आएगी आपको इस तरीके की। अगर ये आवाज़ नहीं आती है तो आपकी केस परफेक्ट तरीके से नहीं लगी है, और ये आवाज़ आती है तो आपकी केस परफेक्ट तरीके से लग गई है। अब मशीन में डालते हैं धागा। पहले आपको यहाँ से निकालना है, फिर यहाँ से निकालना है, दोनों इस चिबियों के बीच में से, और फिर टेकअप में लेना है आपको इस तरीके से। टेकअप में ना दो छेद होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो कभी भी आप है ना नीचे वाले छेद में से धागा लीजिएगा। इस तरीके से इसमें धागा डलता है। अब हम देखेंगे इस मशीन पे सिलाई किस तरीके से आती है। तो देखिए एक कपड़ा ले लेते हैं, इसे फोल्ड करते हैं और इसे इस तरीके से रख कर चलाते हैं। तो देखिए अभी बहुत बारीक सिलाई आ रही है, बहुत बारीक सिलाई है इसमें अभी। तो अपन क्या करेंगे ना, ये जो है यहाँ से इसे खोलेंगे और इसे रखेंगे ढाई पर इस तरीके से। ढाई पर सेट हो गया। ढाई पर सेट होने के बाद इसे वापस टाइट कर देंगे और फिर अपन आ जाएंगे मशीन की सुई पर। ये देखिए ये इस तरीके से सिलाई करती है। इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से आती है, काफ़ी अच्छी सिलाई आती है। अब इस पे अगर अपन को लगाना है फॉल, तो फॉल लगाने का तरीका क्या रहेगा। जैसे कि अपन इससे फॉल समझ लेते हैं, फॉल पे किस तरीके से चलाना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे इस घड़ी पर और इसे सेट करेंगे अपन 3 पर। ये देखिए ऐसे 3 पर, और यहाँ पर एक नट होता है, ये देखिए ये नट। 3 पर सेट करने के बाद इस नट को टाइट कर देंगे। आप घड़ी पर ध्यान रखिएगा कि आपको 3 पर ही सेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये 3 पर सेट हो गई। और जो इसका नंबर है इसे आपको रखना है ढाई पर, ऐसा। ये है फॉल की सेटिंग। इसको रखना है 3 पर और इसको रखना है ढाई पर, ये हमेशा याद रखिए। अब अपन है ना फॉल लगाते हैं। तो इसी को आप फॉल समझ लीजिए, और ये अपन ने फोल्ड किया, ये फॉल है समझ लीजिए। तो अब इसे ना अपन लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरीके से फॉल लगती है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये फॉल लगा देती है और काफ़ी सही तरीके से लगाती है। और अब अपन सीखेंगे कि इसी मशीन से पिको कैसे करते हैं। पिको करने के लिए आपको इस फूट को निकालना होगा। तो इसे निकालना काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से इस फूट को निकाल सकते हैं। इसका नट पूरा आपको निकालना है पहले इस तरीके से, और ये वाला जो फूट है इसे अलग कर देना है। अब देखिए पिको फूट कुछ इस तरीके से आता है और ये नॉर्मल फूट है। इससे आप कांच बना सकते हो,
सिलाई लगा सकते हो और फॉल लगा सकते हो, और ये फुट 3 काम में आता है। और अगर आपको इस पर जब एम्ब्रॉयडरी करना है इस मशीन पे, तो आपको ये पूरी पट्टी बदलना पड़ेगी और ये दाब निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्टली सुई चलेगी। तो कभी मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाक से अपन इस पर लगा देते हैं पिको का फुट। तो पिको का फुट कुछ इस तरीके से लग जाता है, इसे टाइट कर लेते हैं। अब मैं आपको पिको करके दिखाता हूँ कि पिको किस तरीके से किया जाता है। जैसे ये एक सादा कपड़ा है जिस पर अपने को इस जगह पर पिको करना है, तो पिको के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कपड़े को इस तरीके से रखना पड़ेगा और दाब को नीचे रखना पड़ेगा। तो मेरे हाथ पर ध्यान दीजिएगा, मेरी 3 उंगली कपड़े के नीचे है और उंगली और अंगूठा कपड़े के ऊपर है। अभी जो पिको हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। देखिए पिको अभी कुछ भी बराबर नहीं हो रही है। अब पिको के लिए एक अलग सेटिंग होती है, वो करना है आपको वापस इस घड़ी पर। इस घड़ी पर आना है, इसे थोड़ा सा लूज करना है और इसे रखना है 2.5 पर। ये हमेशा याद रखिएगा कि पिको के टाइम आपको रखना है 2.5 पर, और याला है इसे थोड़ा सा और नीचे 2 पर, ऐसा। ये पिको की परफेक्ट सेटिंग होती है, इससे पिको बहुत अच्छी आती है। अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो पिको आई है ना वो एकदम ख़राब आई है, अब जो पिको आएगी बहुत सही आएगी। और फिर है ना इस नट को थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो धागा है लूज़ नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा टाइट आना चाहिए। तो इसे अपन थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, ऐसा। ये टाइट हो गया। अब अपन चलाते हैं मशीन को। देखिए पहले जब अपन ने बिना सेटिंग के पिको करी थी तो वो कितनी बेकार पिको हुई थी, अच्छी नहीं दिख रही थी। और जैसे ही अपन ने यहाँ से सेटिंग करी तो पिको देखिए कितनी सुंदर हो गई। ये इस तरीके से एकदम सुंदर पिको हो गई। तो इस मशीन पे इस तरीके से पिको और फॉल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस मशीन से पिको फॉल किस तरीके से किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।